आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 5 प्री इंट्री टेस्ट प्री इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 2 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। तो चैप्टर नंबर 1 जो है या यूनिट 1 जो है हमने कंप्लीट किया है कॉम्प्लेक्स नंबर का, और यूनिट नंबर 2 में जो हम पढ़ेंगे मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट। तो मैट्रिसेस जो है प्लूरल है, इनका जो सिंगुलर होता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स एक लैटिन वर्ड है। मैट्रिक्स वर्ड जो है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका कॉन्सेप्ट दिया था जे साइलवेस्टर ने। तो सिंपल मैट्रिक्स इज अ लैटिन वर्ड which means a place where something develops or originates. क्या है? A place where something develops or originates. For suppose कि ये हमारे पास क्या है, प्लेस है, इसमें हम कुछ ना कुछ क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, कुछ ना कुछ जनरेट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऑर्डिनेट कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। तो वो नंबर भी हो सकते हैं, सैंपल्स भी हो सकती है। फॉर सपोज कि ये हमने कहा 1 2 3 4 1 2 3 4, ये हमने क्या किया, डेवलप किया। लेकिन ये रोज बने और ये भी क्या बने, कॉलम्स बने। तो रोज बनाए और कॉलम बनाए, और इसको जो जनरेट किए नंबर्स या सिंबल्स, इसको किसमें इस स्क्वायर ब्रैकेट में क्या करें, क्लोज करें। तो ये क्या बनेगा, एक मैट्रिक्स बनेगा। क्या बनेगा, एक मैट्रिक्स बनेगा कि ये जो नंबर्स है या कुछ जो हमने डेवलप किया है या ओरिजिनेट किया है इस ब्रैकेट के अंदर, तो ये वाली भी ब्रैकेट यूज कर सकते हैं। जैसे हम लिखेंगे 1 आयोटा आयोटा 1, कोई भी ये नंबर्स लिख सकते हैं, सैंपल्स लिख सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। तो इससे हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। तो सिंपल क्या है, मैट्रिक्स इज द लैटिन वर्ड व्हिच मींस अ प्लेस वेयर समथिंग डेवलप्स और ओरिजिनेट्स। तो इसका कांसेप्ट किसने दिया था, जे सिल्वेस्टर ने। तो जे सिल्वेस्टर 1840 टू 1897 was the first British mathematician. कौन सा था, ब्रिटिश मैथमेटिशियन था, who formed squares containing rows and columns. क्या बने थे, रोज और कॉलम बनाए गए, which he accepted from a rectangular arrangement of objects. ऑब्जेक्ट्स की क्या की, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट की, एंड इट इज कॉल्ड द मैट्रिक्स। उसका उसे हम क्या कह रहे हैं, मैट्रिक्स कह रहे हैं। आर्थर केले डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ द मैट्रिसेस। मतलब उसकी जो अलजेब्रा है वो डेवलप करने वाला कौन था, आर्थर केले। Arthur Keller developed the theory of the matrices and used it in the algebra of the matrices. तो algebra में क्या है, हमारे पास हम एडिशन कर दो मैट्रिक्स की या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं मैट्रिक्स की, या दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो मैट्रिसेस आर यूज्ड टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशंस। के मैट्रिसेस को हम कहां पे यूज करते हैं, मैट्रिसेस को अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, उन दो वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए हम क्या बना रहे हैं, एक मैट्रिक्स के फॉर्म में पहले उसको लिखते हैं, फिर डिटरमिनेंट लेते हैं। तो क्या करते हैं, जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में से एक से ज़्यादा लीनियर इक्वेशन से उनको सॉल्व करते हैं। तो लीनियर इक्वेशंस वो होती है जिसमें उनकी डिग्री क्या हो 1, हाईएस्ट डिग्री वो कितनी हो 1, और उन इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। कि हमारे पास जितनी नंबर ऑफ इक्वेशंस होगी उतने जो है नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे। अगर दो इक्वेशन है लीनियर, जैसे x + y = 5, x - 5 = 10, तो इस टाइप की दो लीनियर इक्वेशंस हो गई। तो इस पूरे को हम क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, या तीन इक्वेशंस हो सकती है। तो कैसे लिखें कि x + y + z = 1, x - y + 2z = 3, और 2x + y - z = 4। तो इस टाइप की जो इक्वेशंस है इसे हम क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। कि 1 2 3, तो एक से सिस्टम हम कब यूज करते हैं, जब उनके क्या ज्यादा पार्ट्स हो। तो ये तीन इक्वेशंस इसको कंबाइन करके आ गए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि हर टर्म की जो डिग्री उतनी वाली है, इससे ज्यादा जो नहीं है। तो इससे हम क्या कर रहे हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो उनको सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं। फॉर सपोज के ये अगर हमारे पास के इनको और भी फील्ड में हम यूज कर सकते हैं। दे हैव अ वाइड एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में भी हम यूज कर रहे हैं, इंजीनियरिंग में भी यूज कर रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बाकी जो फील्ड्स है उस सब में जो है हम क्या यूज करते हैं, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट को जो है हम यूज करते हैं। उसके बाद है मैट्रिक्स। क्या है, मैट्रिक्स अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ द नंबर्स, a rectangular array of numbers, symbols or expression arranged in the rows and columns.
नंबर्स को या सिंबल्स को या एक्सप्रेशंस को हम किस फॉर्म में अरेंज करें, रोज और कॉलम में अरेंज करेंगे और उसको उसमें लिखें, इस स्क्वायर ब्रैकेट में लिखें या इस ब्रैकेट में लिखें। इसका नाम पैरेंथेसिस भी कह सकते हैं, ठीक है, या स्मॉल ब्रैकेट या राउंड ब्रैकेट। तो इसमें अगर हम लिखें तो इसे हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स आर जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। मैट्रिक्स जो है उसको हम कैपिटल अल्फाबेट लेटर से लिखते हैं। जैसे ये कैपिटल ए लिखा, ये बी लिखा, ये सी लिखा, जो डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से जनरली। स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट जनरली डिनोट्स दिस एलिमेंट या एंट्रीज। ये स्क्वायर ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट बोलें या इसको पैरेंथेसिस भी कह सकते हैं या राउंड ब्रैकेट आर यूज्ड टू इंक्लोज एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है वो इस ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। जो एलिमेंट्स हैं उसको क्लोज करते हैं, इन ये ब्रैकेट यूज कर सकते हैं और ये वाले ब्रैकेट हमें यूज नहीं करना। टर्निंग ब्रेसेस जो हमें यूज नहीं करना मैट्रिक्स के जो एलिमेंट उसके लिए। एलिमेंट्स आर एंट्रीज मे बी लेटर्स ऑफ अल्फाबेट, लेट नंबर्स, रियल नंबर भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं या सिंबल्स। अब मैट्रिक्स को जो है हम जनरली लिखते हैं, फॉर सपोज ये ए मैट्रिक्स है, इसको हम लिखेंगे ए आई जे, यहां पे लिखते हैं एम बाय एन। ये किसको डिनोट कर रहा है, मैट्रिक्स को। ए क्या है, मैट्रिक्स है, ये ए आई जे क्या उसको शो करेंगे, एलिमेंट्स। क्या शो करते हैं, एलिमेंट्स। और m बाय n क्या पढ़ेंगे, m क्रॉस n नहीं पढ़ना कभी भी, क्या रीड करेंगे, m बाय n। m बाय n ये क्या होता है, ऑटोनॉमस मैट्रिक्स। क्या होता है, ऑटोनॉमस मैट्रिक्स, जिसमें m जो डिनोट करता है नंबर ऑफ रोज को, n क्या डिनोट करेगा, नंबर ऑफ रोज को, और n क्या डिनोट करेगा, नंबर ऑफ कॉलम्स को। ये नंबर ऑफ रोज कितनी है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। कभी कभार क्या करते हैं, कहीं भी ऐसे लिखा होता है अब या n बाय n या किसी बुक में ऐसे लिखा होता है, ऐसे लिखते हैं आप, ठीक है, तो इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और इसमें आई और जे क्या शो कर रहा है, आई और जे। आई क्या शो करेगा, आई को, जे क्या शो करेगा, जेड का। आई जो शो करेगा रो को, कौन सी रो है, जे क्या शो करेगा, कॉलम। अब इसी मैट्रिक्स को अगर हम एक और वे से लिखना चाहें, कि इस मैट्रिक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये मैट्रिक्स है, क्या लिख सकते हैं, A11 A12 A13 up to A1n। फिर A21 A22 A23 A2n A31 A32 A33 A3n। इसके दरम्यान गैप लाजम देना है, ठीक है, और उन गैप का मैं फायदा या नुकसान भी बताता हूँ कि कौन सा फायदा है कौन सा नुकसान है। A41 A42 A43 अप टू A4n। लास्ट में M1 M2 M3 अप टू AMN।
यहाँ पे क्या लिखेंगे m बाई। इसी मैट्रिक्स को आप ऐसे लिख सकते हैं। अब ये a1 क्या शो कर रहा है, a1 जो शो कर रहा है एलिमेंट या एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स जो कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, आई क्या बताया, ith रो jth कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, इसको क्या करना है, ये वन जो रो है पहले क्या शो करेगा, रो को, और सेकंड किसको क्या शो करेगा, कॉलम को। तो ये जो एलिमेंट है वो किसका, फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। ये जो हॉरिजॉन्टल होती है उसे हम क्या कहते हैं, रोज। जो हॉरिजॉन्टल होती है इसे क्या कहते हैं, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये क्या है, रो 3, ये रो 4, ये क्या है, mth रो, कौन सी रो है, mth रो है। और ये क्या चल रहा है, कॉलम, ये कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, ये कौन सा कॉलम है, mth कॉलम। तो वर्टिकल जो लाइंस होती है उससे हम क्या करते हैं, कॉलम्स, हॉरिजॉन्टल जो लाइंस होती है उससे हम क्या करते हैं, रोज। तो इसमें लास्ट वाला रो कौन सी है, mth रो, लास्ट वाला यहाँ पे कॉलम कौन सा है, m, तो m रोज और nth कॉलम है। इसमें कितनी रोज है, m रोज है और n जो है वो कॉलम्स है, ठीक है। तो ये a11 क्या शो कर रहा है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, इस पूरे को हम ऐसे लिख सकते हैं। और इसको आगे अगर इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि i क्या है, i जो है वो 1 2 3 4, j भी क्या है 1 2 3 4, क्लियर। तो 1 1 1 2 ये क्या शो कर रहा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, ये देखिए फर्स्ट रो आ रही है और ये सेकंड कॉलम। जिस जगह पे दोनों जो है क्रॉस करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, उसी रो और उस कॉलम का एलिमेंट। तो ये क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो nth कॉलम का एलिमेंट, ठीक। ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो ये पूरी सेकंड रो है लेकिन कॉलम जो है वो n क्या था होता जा रहा है। ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम अप टू थर्ड रो nth कॉलम, फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम, फोर्थ रो सेकंड कॉलम, फोर्थ रो थर्ड कॉलम अप टू फोर्थ रो nth कॉलम। तो लास्ट में ये बनेगा nth रो फर्स्ट कॉलम, nth रो सेकंड कॉलम, nth रो थर्ड कॉलम, nth रो nth कॉलम। तो लास्ट वाला एलिमेंट क्या शो रहा है, nth रो nth कॉलम। तो अब ये क्लियर है कि अगर ये पूछा जाए कि a 4 3 लिखा हुआ है, ये किसका एलिमेंट है, फोर्थ रो का थर्ड कॉलम का, फोर्थ रो का और थर्ड जो कॉलम है उनका एलिमेंट कौन सा है, A43, ठीक है। तो हमने क्या पूछा कि एलिमेंट्स की पहचान कैसे होगी, उनका आर्डर कैसे लिखते और m का शो कर रहा है, पहले जो आएगा इसमें वो नंबर ऑफ रोज होगी उतनी, और सेकंड का आएगा नंबर ऑफ कॉलम्स। i और j क्या पता है, i जो है वो कौन सी रो वाला का एलिमेंट है और j कॉलम का, ठीक है। j कॉलम को शो करेगा, i जो है रो को। तो ये फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं या ये जो फॉर्म आप लिख सकते हैं, ठीक। इनके अलावा कभी कभार ये लिख देंगे, सिंपल लिखा है कि ये लिखा है बी मैट्रिक्स है, ये बी जे और के लिखा है सिंपल। आप मर्जी आई जे लिखें तो पहले वाला हमेशा क्या होगा, रो होगा, सेकंड वाला क्या होगा, कॉलम को डिनोट करेगा। अगर जे जो है वो 1 2 3 और के कितना है 1 2 है जी। तो ये मैट्रिक्स कैसा हमें नजर आएगा, जिसमें कितने नंबर ऑफ रोज होंगे, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, आया कि ये। तो इसमें हमें क्या करना है, जे को 1 2 3 तक लेना है, ऑप्शन में क्या करना है बी, जे क्या शो कर रहा है यहाँ पे रो को, के किसको शो कर रहा है, कॉलम को। तो और इसका क्या होगा, आर्डर भी क्या होगा, मैट्रिक्स कैसा लिखेंगे इसको, तो इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, बी 1 1, कॉलम 2 है तो बी 1 2 2 1 2 2 3 1 3 2, तो 3 बाय 2। इस मैट्रिक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं,
या ऐसे गिवन हो m p q where p is equal to 1 to q is equal to 1 2 3। तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितने होंगे, दो, कॉलम कितने होंगे, तीन। तो क्या लिख सकते हैं, m 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, तो रोज है और तीन कॉलम। ये गिवन हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ये गिवन हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे गिवन हो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स का जो हम कैपिटल लेटर से डिनोट कर रहे हैं, उसके जो एंट्रीज है अगर वो अल्फाबेट्स के लेटर्स हैं उसको क्या रखना है, स्मॉल ही रखना है। जैसे ये लिख सकते हैं कि ए बी सी डी, ये मैट्रिक्स है जिसमें अल्फाबेट के लेटर हमने यूज किए, तो ये हमने जो रखे हैं वो स्मॉल ही रखे हैं। या मैट्रिक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये बी मैट्रिक्स है 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा 2 3 प्लस आयोटा। रियल नंबर भी आ सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ सकते हैं, अल्फाबेट के लेटर्स भी आ सकते हैं। उनके बाद ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं m बाय n से, जैसे m बाय n। m क्या शो करेगा, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज, और n क्या शो करेगा, नंबर ऑफ कॉलम्स। पहले हॉरिजॉन्टली देखने कितनी रोज है, वर्टिकली अभी क्या देखने हैं, कॉलम्स देखने हैं। और सपोज इनके अगर हमें आंसर्स का पूछा जाए 1 2 3 4 5 6, इसका ऑर्डर कॉलम है जी। तो 1 2 3 4 5 6, इसमें देखिए पहले आपको क्या करना है, हॉरिजॉन्टली रोज क्लास करनी है। तो ये एक रो, ये दो रो, कितने रोज बन जाएंगे, दो रोज। कॉलम कितने, 1 2 3। तो इसका ऑर्डर, फर्स्ट वाले का ऑर्डर क्या होगा, 2 बाय 3। सेकंड देखिए, एक रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, कितने रोज बनेंगे, 3। कॉलम्स कितने, एक कॉलम दो कॉलम, तो 3 बाय 2। इसका ऑर्डर होगा 2 बाय 3, इसका ऑर्डर क्या होगा 3 बाय 3। इसमें ये देखें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें, कितनी है, एक है तो 1, कॉलम कितने, एक कॉलम दो कॉलम तीन कॉलम, 1 बाय 3 का। इसमें देखें एक रो है, कॉलम कितने, एक ये दो, इसमें एक रो है एक कॉलम, क्योंकि ये एक ही एलिमेंट है, एक ही है। ठीक है, तो हम क्या करें, 1 बाय 1, ये एक रो, कॉलम में एक दो। अब इसमें देखें कि ये लिखा 1 2, एक यहाँ पे लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने रोज हैं, एक रो, ये दो, ये तीन, तो 3 रोज, 1 2 3, 3 कॉलम्स, 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 बाय 3। या इसका ऑर्डर, अगर इसमें जितने रोज हैं उतने कॉलम्स हैं, तो उसका ऑर्डर सिंपल हम लिखते हैं m या n, या m लिखते हैं या n, क्योंकि इसमें सेम ही है। 3 बाय 3 लिखते हैं, या ओनली आप इसका ऑर्डर जो है 3 भी लिख सकते हैं, कि जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर आपस में इक्वल होती है तो उसका ऑर्डर हम m बाय n लिखें, तो ये सेम ही है, इसलिए हम क्या लिखते हैं 3 बाय 3 लिखें, या ओनली 3 लिख सकते हैं। 2 बाय 2 का अगर हमारे पास हो 2 1 4 5, 2 बाय 2 लिखें, या ओनली इसका ऑर्डर जो है 2 लिख सकते हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या शो होता है, m बाय n से हम डिनोट करते हैं।
एम जो है नंबर ऑफ रोज है, एम जो है नंबर ऑफ कॉलम्स है। जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स के आ जाए इक्वल, तो उसे हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, के दो जो मैट्रिसेस है वो कब इक्वल हो सकते हैं? कि दो मैट्रिसेस इक्वल तब होंगे जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। क्या हो? ऑर्डर सेम हो और उसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो भी क्या हो? इक्वल हो। तब हम क्या कहते हैं? दो मैट्रिक्स जो है वो इक्वल होते हैं। अब कैसे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मकसद क्या है? कि फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो का जो एलिमेंट है वो इस सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है उसके इक्वल हो। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट जो है फर्स्ट मैट्रिक्स का वो सेकंड जो मैट्रिक्स है उसके फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट है उसके इक्वल हो। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब ये है जैसे इसका ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है तो इसका भी देखना है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। इसका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट देखना है तो इसका भी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट देखना है। इसका फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट और यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, और यहाँ पे सेकंड रो सेकंड कॉलम तो सेकंड, इसे हम क्या कहते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो टू मैट्रिसेस एंड दे आर सेड टू बी इक्वल मैट्रिसेस इफ दे हैव द सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर भी सेम हो। पहले ऑर्डर चेक करना है, उसके बाद कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी देखना है वो सेम है या नहीं। ठीक, तो पहले जो एग्जांपल लिया है 1 1496 1496 14। तो पहला आंसर मिल जाएगा 1496, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। तो पहले इसका ऑर्डर देखें, फर्स्ट एक रो दो कॉलम्स, तो 2 बाय 2 इसका ऑर्डर है। इसका भी पहले ऑर्डर चेक करें, एक रो दो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो 2 बाय 2। पहली कंडीशन सेटिस्फाई है, दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम है। फिर देख रहे हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इसका फर्स्ट कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है? 1 है, इसके लिए क्या 1 का स्क्वायर 1, तो ये इक्वल है। इसमें क्या लिखा हुआ है 4, इसमें क्या है 2 का स्क्वायर 4, तो ये भी इक्वल है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 9, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 16, 4 का स्क्वायर 16, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम है और ये मैट्रिक्स भी क्या है? इक्वल है। तो इक्वल मैट्रिक्स को हम कैसे लिखते हैं? ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी। ठीक, तो ये दोनों मैट्रिक्स क्या है? इक्वल, ऑर्डर भी सेम है और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ए बी को क्या है? सेम है। फिर रेडिकल 5 25 क्या है? 5 है, 36 6, 29 का रेडिकल 7, एक 3 रोज एक कॉलम 3 रोज एक कॉलम, तो 3 बाय 1 इसका ऑर्डर है, 3 बाय 1 इसका ऑर्डर है, तो ये भी क्या है? इक्वल है। यहाँ पे इक्वल नहीं है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है? 3 है, तो ये इक्वल नहीं है। ऑर्डर तो सेम है लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो वो इक्वल नहीं है। यहाँ पे ऑर्डर सेम नहीं है, इसका ऑर्डर क्या है? 2 बाय 2 है और इसका ऑर्डर क्या है? 1 बाय 4 है, और यहाँ पे 1 बाय 4 का स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पे 0 बना, तो ये भी इक्वल नहीं है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ऑलरेडी हम सिंपली जो टाइप्स हैं वो करते हैं। पहला है रो मैट्रिक्स। क्या है? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मकसद है ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो, अब मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी ओनली एक ही रो, तो उसे हम क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स कहते हैं। कि मैट्रिक्स हैविंग वन रो, एक ही रो मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स। और इसका ऑर्डर क्या होगा? एक रो के लिए 1 बाय n, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं लेकिन रो कितनी होगी? एक ही होगी, तो इस मैट्रिक्स का नाम क्या है? रो मैट्रिक्स है। जैसे एग्जांपल्स हम लिख सकते हैं, ये 1 लिख लिया, ये 2, 1 2 3, एक ही रो है, कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं, तो ये इसका ऑर्डर क्या है? 1 बाय 2, इसका ऑर्डर क्या है? 1 बाय 3। तो रो मैट्रिक्स में क्या है? a matrix having only one row is known as a row matrix. Its order is 1 by n. क्लियर है? सेकंड है कॉलम मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो। कितने कॉलम हो? 1 कॉलम ओनली। a matrix having only one column, इसका ऑर्डर क्या होगा? m by n,
m बाय 1। ऑर्डर इसका क्या होगा m बाय 1। m रोज कितनी हो सकती हैं लेकिन कॉलम एक होगा। एग्जांपल क्या है 1 2 3 1 2 3 रोज हैं, कॉलम क्या है एक ही। इस तरीके से ये 1 2 रोज कितनी है दो रोज है एक कॉलम है, तो इसमें n की वैल्यू क्या होगी 1 या आप मैट्रिक्स फॉर व्हिच n इज इक्वल टू 1। कॉलम कितना हो एक ही हो, इसमें n क्या हो 1 हो, जिसमें रो जो है वो एक ही हो, बाकी कॉलम कितने भी हो सकते हैं। तो उससे हम क्या करते हैं रो मैट्रिक्स और इससे हम क्या करते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तो इन दोनों की ये क्या है हमारे पास एग्जांपल्स है। उसके बाद है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स इन व्हिच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, जिसे हम क्या करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स फॉर व्हिच m इज इक्वल टू n, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ये नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर 3 रो है तो 3 कॉलम्स हो सकते हैं, 4 रो है 4 कॉलम्स होने चाहिए, 2 रोज है 2 कॉलम्स होने चाहिए। ऑर्डर इसका क्या होगा, ऑर्डर सिंपल हम लिख सकते हैं m लिखें या n लिख सकते हैं। ठीक है, या m बाय m लिख सकते हैं या n बाय n भी लिख सकते हैं, क्योंकि जितने रोज हैं उतने क्या है कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर क्या होगा ओनली n लिखें m लिखें m बाय m लिखें या n बाय n लिख सकते हैं। उसके बाद है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स फॉर व्हिच नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ये m इज नॉट इक्वल टू n। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें m जो है वो n के इक्वल ना हो, या नंबर ऑफ रोज इज इक्वल नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ऐसे हम क्या कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब इन दोनों के हम एग्जांपल लिखते हैं। तो पहले स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए 1 2 3 4 कितनी रोज है एक रो ये दो रो, एक कॉलम दो कॉलम, 2 बाय 2 इसका ऑर्डर क्या होगा 2 होगा। ठीक है, या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये कौन सा है स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, अब 1 2 3 4 5 6 कितनी रोज है एक रो दो रोज, कॉलम में 1 2 3 कॉलम, तो नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो उससे हम क्या करेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास कभी कभार ऐसा भी होता है कि अब रो मैट्रिक्स कोई ऐसा मैट्रिक्स है जो कि रो मैट्रिक्स भी हो कॉलम मैट्रिक्स भी हो और स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो। जी, अब ओनली अगर ये 1 लिखा हुआ है या ओनली इसमें 2 लिखा हुआ है तो ये रो मैट्रिक्स भी है, क्योंकि इसका आंसर क्या है 1 बाय 1। कॉलम मैट्रिक्स भी है क्योंकि 1 बाय 1 है, एक ही रो है एक ही कॉलम है, और नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम भी है, तो ये रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं और स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो उससे हम क्या कर रहे हैं ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही एलिमेंट है, एक में एलिमेंट है सिंपल 1 एलिमेंट है, तो वो रो मैट्रिक्स भी है कॉलम मैट्रिक्स भी और स्क्वायर मैट्रिक्स भी। उसके बाद है जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। ये ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारे जो एलिमेंट्स हो गया हो, सारे जो एंट्रीज है वो 0 0, और मैट्रिक्स whose all elements are 0, ये इसमें 0 है m बाय n का मैट्रिक्स। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल से। ठीक, जैसे ये 0 0 0 0 0 0 2 बाय 3 का मैट्रिक्स है, लेकिन सारे एलिमेंट्स क्या हो 0। अब मैट्रिक्स whose all elements are empties are 0 is known as a zero matrix or null matrix, या ऐसे लिख सकते हैं 0 0 0, ये नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स 2 बाय 4 का ऑर्डर भी 2 बाय 4 है, उस जनरली हम 4 बाय n भी ऐसे भी लिखते हैं,
तो जो हमें कंडीशन याद है उससे हम लोग 2, 3 लिखा हुआ है, तो क्या लिखते हैं 0 0, 2 रोज है 3 का, 2 रोज 3 का, ठीक है। तो जीरो या नल मैट्रिक्स की लेते हैं। उसके बाद है डायगोनल मैट्रिक्स। क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स। पहले डायगोनल एलिमेंट्स की बात करते हैं। क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स बाद में पढ़ते हैं, पहले डायगोनल एलिमेंट्स लेते हैं। और मैट्रिक्स को हम कैसे डिनोट करते हैं? A is equal to ARJ। ये हमारे पास क्या कोई है? मैट्रिक्स है, ठीक। अब इस मैट्रिक्स में वो एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होंगे? I इक्वल टू जे वाले जो एलिमेंट्स होंगे वो सारे डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, ठीक। अगर हम लिखना चाहें जैसे ये 3 by 3 का लेते हैं, 2 by 2 का लेते हैं, A11 A12 A21 A22, ठीक। अब इसमें ये क्या शो करता है? I और J को, तो यहाँ पे I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 1, तो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, इन एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। या 3 by 3 वाला लिखिए, ये 2 by 2 का लिया था, A11 A12 A13 A21 22 23 31 32 33। अब इसमें I और J आपस में इक्वल कौन कौन सा है? एक ये एलिमेंट है, एक ये एलिमेंट है, एक ये एलिमेंट। तो इन एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। तो कौन कौन से बनेंगे? A11 A22 A33 A44। ये जो एलिमेंट्स हैं जिसमें I किसके बराबर हो? J के, तो उन एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। तो ये इनके एलिमेंट्स कौन से कहलाएंगे? डायगोनल एलिमेंट्स कहलाएंगे, ठीक। अब डायगोनल मैट्रिक्स वो है कि जिसमें डायगोनल के अलावा जो भी एलिमेंट्स जिसे हम नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं वो किसके इक्वल हो? 0 के इक्वल। किसके इक्वल हो? तो 0 के इक्वल हो, तो उस मैट्रिक्स का नाम क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स। तो अब क्या है डायगोनल मैट्रिक्स? डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर टाइप जो मैट्रिक्स है उसकी टाइप है। तो आप क्या लिखेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सा? AIJ in which are non-diagonal in which are non-diagonal elements are 0 except the main diagonal elements, ठीक है। तो सारे के एलिमेंट्स को वो क्या हो? 0 हो। इसके अलावा जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसमें कम से कम जो है एक नॉन जीरो हो, लेकिन सारे डायगोनल एलिमेंट के नॉन जीरो तो बेस्ट है। अगर कोई भी एक भी जो है वो नॉन जीरो है तब हम क्या करेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स के, तो ठीक है। तो सारे जो है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो 0 होने चाहिए, और डायगोनल एलिमेंट्स है सारे जो है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? 0 होना चाहिए। जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उसमें कम से कम जो है एक एलिमेंट जो है नॉन जीरो होना जरूरी है। ऐसा में लिखेंगे, ये लिखा 1 0 0 0 2 0 0 0 3। ये सारे क्या हमारे पास डायगोनल के एलिमेंट्स हैं। ये 0 नहीं है, इनके अलावा बाकी सारे जो एलिमेंट्स हो गया है 0, तो ये कौन सा टाइप है? डायगोनल मैट्रिक्स है। या ये भी हम लिख सकते हैं 1
0 0 0 5 0 0 0, इसका भी 0 कर सकते हैं। ये भी कौन सा है? डायगोनल है। सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है वो सीधे, ये जो हमारे पास क्या है? डायगोनल एलिमेंट। इसमें कम से कम जो है एक जो है नॉन जीरो होना लाजमी है। इसमें ये दो जीरो, ये भी जीरो हो सकता है, ये भी जीरो हो सकता है, लेकिन तीनों जो है जीरो नहीं हो सकते। ठीक है, अब ये 2 बाई 2 का भी हो सकता है, 1 0 0 2। इनके अलावा 4 बाई 4 का भी हो सकता है, 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4। ये मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं। तो डायगोनल के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं इसमें? 1 2 3 4 ऐसे दे सकते हो। तो ये जो है डायगोनल आप देखेंगे, उसके बाद जो एलिमेंट्स है हम यूज किए, इसमें क्या लिख सकते हैं? डायगोनल 1 2 3, ये जो डायगोनल्स के एलिमेंट्स हैं। 1 0 0 0 2 0। ये डायगोनल मैट्रिक्स है या नहीं? ये नहीं है डायगोनल मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि ये तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। ठीक, क्या है? इसका आगे क्या है? 2 बाई 3। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही नहीं, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं हो सकता। पहली कंडीशन कौन सी है? स्क्वायर मैट्रिक्स होना लाजमी है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स जो है, डायगोनल जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या है? टाइप है। इसको एक और मेथड से जो है आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। इनकी डेफिनेशन एक और भी है, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अ मैट्रिक्स, यानी लिखते हैं आर स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे, स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे डिफाइंड बाय, कैसे डिफाइन करें? ये इसकी डेफिनेशन है डायगोनल मैट्रिक्स की। इसमें ए आई जे बराबर हो 0 जब आई बराबर हो ई जे के। ये क्या शो कर रहे हैं? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को शो कर रहे हैं। जब आई बराबर जे होता है, वो एलिमेंट जो है वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हम क्या लिखेंगे? आई इज इक्वल टू जे, आई इज नॉट इक्वल टू 0। इसमें कोई भी एक एलिमेंट जो है वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उनके बाद है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। क्या है? स्केलर मैट्रिक्स जो है किसका? डायगोनल मैट्रिक्स का। इसमें सारे के डायगोनल के एलिमेंट क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? तो स्केलर मैट्रिक्स हम क्या लिखेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स इन व्हिच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। और डायगोनल मैट्रिक्स क्या लिखेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, इसलिए डायगोनल लिखिए, या सिंपल आप लिखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स इन व्हिच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। स्क्वायर मैट्रिक्स इन व्हिच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल या सेम इज नोन एज अ स्केलर मैट्रिक्स। लेकिन पहले वो डायगोनल लाजमी होना चाहिए, डायगोनल की डेफिनेशन लाजमी सेटिस्फाई करे। तो डायगोनल मैट्रिक्स इन व्हिच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, बट नॉट 0। 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होगा तो वो कौन सा बन जाएगा? हमारे पास 0 या नल मैट्रिक्स बनेगा। या इस डेफिनेशन के हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं? अ मैट्रिक्स ए आई जे इज इक्वल टू ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे। यहाँ पे कोई एलिमेंट के लिखें, एम लिखें, आपकी मर्जी। फॉर ऑल आई इज इक्वल टू जे।
ये डायगोनल एलिमेंट जो है सारे किसके इक्वल होने चाहिए, के के। यहाँ पे क्या है, ये सारे 0 0। तो इन दोनों की जो हम इसके लिए एग्जांपल हम लिखते हैं। इसके एग्जांपल क्या लिख सकते हैं, सिंपल स्केलर मैट्रिक्स की ये 2 0 0 2, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स लेके उसका टाइप कौन सा है, स्केलर। या ऐसे लिख सकते हैं 3 0 0 0 3 0 0 0 3। ये सारे डायगोनल एलिमेंट जो है ऐसे हैं। तो इस मैट्रिक्स का नाम क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। सॉरी, इस मैट्रिक्स का नाम क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। उसके बाद है यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें सारे जो डायगोनल के एलिमेंट क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए। इसको डिनोट करते हैं आई से। किससे डिनोट करते हैं, आई से। इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं या यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें सारे जो डायगोनल के एलिमेंट क्या हो, 1 1 हो। सारे क्या बनेगा, I2। अगर I3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 1 0 0 0 1 0 0 0। तो यहाँ पे सिर्फ k की जगह पे हमें क्या लिखना है, 1 लिखना है। तो यहाँ पे k की जगह पे अगर 1 लिखेंगे तो ये क्या बनेगा, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो स्केलर का टाइप है, क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है स्केलर का टाइप है। स्केलर किसका है, डायगोनल का। डायगोनल किसका टाइप है, स्क्वायर मैट्रिक्स का। इसमें जो डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट क्या होते हैं, 0। और डायगोनल में कम से कम एक जो है एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक। और डायगोनल मैट्रिक्स में जो है स्क्वायर मैट्रिक्स से जिसमें सारे एलिमेंट क्या हो, डायगोनल मैट्रिक्स से किसका टाइप है, स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप है। इसमें क्या होते हैं, सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं, सवाए इसके मेन डायगोनल एलिमेंट के, जिसमें कम से कम जो एक जो है एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए डायगोनल में। और इसमें सारे जो एलिमेंट जो है डायगोनल के वो सारे एक जैसे होने चाहिए। डायगोनल के अलावा सारे जो है 0 0 होंगे। और इसमें क्या है, डायगोनल के जो एलिमेंट्स है वो 1 1 होने चाहिए। तो इनके डेफिनेशन में हम क्या एक जगह पर सिंपल क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो ये है आज का लेक्चर जिसमें हमने मैट्रिक्स किया, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो याद है आर टाइप्स किए, इसके एग्जाम्पल भी किए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा और मैट्रिक्स जो किस कैसे डिनोट करता हूँ उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया। तो कल जो हम मजीद इसके टाइप्स करेंगे कि हर्मिशियन मैट्रिक्स है, इसकी हर्मिशियन है अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर और पीरियडिक मैट्रिक्स है, निलपोटेंट है, इन्वोलेटरी है। ये सारे मैट्रिक्स हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में करेंगे। तो नेक्स्ट जो वीडियो उसमें हम जो स्पेशल टाइप्स है मैट्रिक्स के वही करेंगे।